अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये फ़िरोज़पुर रोड है, मुरीद के शदरा, फिर आगे कामों की। तो ताज़ा तरीन मैं सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि मियाँ दाऊद हैं एडवोकेट। उन्होंने ख़बर दी है ग्रीन पार्टी के सरबरा हाफिज़ साहब हैं रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी के हवाले से कि वो बिल्कुल ठीक है। ठीक से मुराद ये है कि पुलिस की तहवील में है, हिरासत में हैं। तो गोलियां लगने की अभी तक तो ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन अगर ओवरऑल इस रोड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल क्लियर है। जो मेट्रो बस सर्विस है वो बंद की गई है, उसके अलावा ओरिएंट ट्रेन बंद की गई है। अब जीटी रोड को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन क्लीन अप है वो बिल्कुल जारी है। अब से कुछ देर बाद अब हुकूमत पंजाब भी अपना खुलकर मौक़िफ़ देने जा रही है और अज़मा बुहारी साहबा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। अब से कुछ देर बाद जब ये वीलॉग अपलोड होगा, हो सकता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हो या अभी चल रही हो। अज़मा बुहारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि आपको रोड्स की सूरत हाल बताई जाए। गो कि ग्रीन पार्टी ने डिजिटल मीडिया पर पूरा मुल्क बंद करने की काल दी थी, लेकिन जो सड़कें हैं वहाँ पर ज़िंदगी ये देखें उसी तरह रवां दवां है। मेरे पीछे भी, मेरे आगे भी। तो बज़ाहिर जो काल तो उन्होंने दी थी वो नाकाम हो चुकी है। जो पुलिस का वर्जन सामने आया है वो ये आया है कि एक SHO जो है वो हुए हैं शहीद। जो पुलिस का वर्जन सामने आया है, उसके अलावा 17 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, 4 रेंजर्स एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और जो ग्रीन पार्टी के हैं उनके बारे में 6 तादाद बताई जा रही है, जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ये अब हम रावी पुल क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर पहले यानी उसके पहले आता है जी आज़ादी चौक, जहाँ पर लब्बैक ने पहले अपना पड़ाव किया था, फिर दाता दरबार है। लेकिन जो खबरें थी वो यही थी कि शायद कुछ टाइम लगे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस को। लेकिन अब वो ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं। पिछले भी इलाज में हमने आपको बताया था कि जो सूरत हाल है कंटेनर की, कंटेनर जल चुका था, मरकज़ की क़यादत जिसमें मौजूद थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तशवीश थी वो तशवीश ये थी कि ग्रीन पार्टी के जो सरबराह हैं हाफिज़ साहब वो किस हालत में हैं, और उसके साथ साथ उनके जो भाई हैं अंस रिजवी वो किस हालत में है। तो मियाँ दाऊद ने ये खबर दी है जी कि वो पुलिस की हिरासत में है। कुछ इतलात ये हैं कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ मरकज़ी रहनुमाओं की भी ये कहा गया कि वो भी पंजाब पुलिस के हाथों निशाना बने हैं। तो बाद में ये आया कि वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन वो उस तरह एक्सपायर नहीं हुए, डेड नहीं हुए। तो ये वो है सूरत हाल। अब हुकूमत की जानिब जो कहा जा रहा था कि हुकूमत पंजाब खामोश है, तो अब इस सारी सिचुएशन पर उज़मा बुहारी साहबा आगे करने जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब हुकूमत ने तो ये कहा है जी कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और कानून की हुक्मरानी कायम करके रखेंगे। अब उनके दिलों को ठंडक पड़ गई होगी, जो ये चाह रहे थे, ये मुतालबात कर रहे थे जी कि यहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। फिर जो फुटेजेस वगैरह चोरी गई, कुछ पुरानी फुटेजेस थी, कुछ नहीं थी, उन्हें मिक्स करके मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेजा गया। तो उससे ये हुआ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो गई और कई एरियाज़ में नेट स्लो हो गया। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपको अपना स्टेशन ये अब हम जा रहे हैं जी के रेलवे स्टेशन की जानिब है।
ये आगे आएगा लारियडा। तो जैसा मैंने बताया कि आगे मरीद के और जो चीज़ें थी जो हमने देखी हैं, मसला ये है कि मैं ये मेरी अपनी थी कि कोई उस तरह की चीज़ ना की जाए, बल्कि जो बेहतर है और जो हक़ाइक़ हैं वो दबे लफ्ज़ों में अपने सुनने वालों तक पहुँचाए जाएँ कि असल में माजरा है क्या। ज़्यादातर जो उनके कारकुनान हैं उनको तशवीश अपने अमीर की थी, तो अमीर के हवाले से कहा गया अब ये हम जा रहे हैं जी लारियडा की जानिब, लारियडा बदामी बाग लारियडा। रिक्शे चल रहे हैं, मोटर बाइक्स हैं, रिक्शे हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीछे हमने ज़रूर देखा था कि फैसलाबाद शेखुपुरा रोड भी खुला हुआ था। वहाँ से जो आ रहे थे लाहौर शहर को मुसाफिर, वो हमने देखे थे, वो गाड़ियाँ भी देखी थी। ये आप अब देखें, ये मीनार पाकिस्तान है, पीछे बादशाही मस्जिद है, ये मैं आपको दिखाऊं तो मामला यहाँ सऊदी शहजादे के बैनर भी लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि मरियम साहबा जो आई थी यहाँ पर और सऊदी बिज़नेस कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की थी, तो अब थोड़ा सा रह गया है लारियडा। तो स्टेशन तक मैं आपको सूरत हाल बताऊँगा। बहरहाल शहर शूहर तो बंद नहीं है, यहाँ पर रास्ते खुले हुआ, जो दाखिली और खारजी मेन रास्ते हैं जहाँ पर थोड़ा सा ख़तरा है वहाँ पर सूरत हाल ज़रूर टेंस है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर भी तैनात है। पुलिस की जो भारी नफरी है वहाँ पर भी तैनात है। मुज़ाकरात अब कोई उस तरह का नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाफिज़ात और अंसरीज़ी समेत दीगर रहनुमाओं पर इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट के तहत FIR भी हो चुकी है और 302 भी शामिल की गई है उसमें। तो ये तो कानून जाने और कानून का रास्ता जाने। बहरहाल जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। जितना मुमकिन था वो बचा जा सकता था, लेकिन हफ्ता इतवार चले छुट्टी होती है, सोमवार वर्किंग डे, तो शायद उसी को सामने रखते हुए कि अगर आज नहीं किया गया तो फिर मज़ीद ये चंद रोज़ तक मामला यूँ हो जाएगा। तो लिटरली आप ये देखें, ये जो आपको सोशल मीडिया की दुनिया पर कुछ और दिखाई देगा, हकीकी दुनिया में कुछ और दिखाई देगा, और हकीकी दुनिया ये आपके सामने ही है। देखिए, मैं वीडियो के साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ। अब ये लारियडा आ गया, बदामी बाग लारियडा। अब यहाँ पर आप यूँ समझे कि मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। ये गाड़ियाँ अब निकलेंगी मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिन्होंने जाना है वो बदामी बाग लारियडा है जी। ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर तैनात है और आगे स्टेशन है, तो स्टेशन की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। थोड़ी तेज चला तो ताकि हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचे। और मैंने वो शेयर भी किया था आपसे। ये किसी ज़माने में ये जब इस तरह की सिचुएशन होती थी जो हमने कवर किया है, तो वाकई ये रास्ते वगैरह ब्लॉक हो जाते थे, मामूलात ज़िंदगी जाम हो जाता था। लेकिन वो वहाँ से तकरीबन मरीदके से लेकर अगर आप लाहौर शहर की जानिब आएँ या लाहौर शहर से उस जानिब जाएँ, तो GT रोड पर जो छोटी गाड़ियाँ वो जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, और यूँ लग रहा है कि हालात नॉर्मल किए जा रहे हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बता दिया जाएगा कि क्या है। तो ये हम अब स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।